बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब खान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त परेशान हो कि आपके ट्यूबवेल का पानी कम है, पानी प्रेशर से निकलता नहीं है, तो आप परेशान ना हो। आज की वीडियो में आपको सिर्फ INVT की वो सेटिंग बताएंगे जिससे ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा होता है और सोलर का करंट ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में ऐसी कोई और सेटिंग नहीं बताएंगे जिससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो। आज की वीडियो 5-6 मिनट की बनेगी, तो आपने मुकम्मल देखनी है अगर आपके ट्यूबवेल का पानी कम है तो। आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि सिर्फ आज आपको INVT की वो सेटिंग सिखाऊंगा जिससे आपने ट्यूबवेल का पानी डबल करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से मेरी यही गुजारिश होगी कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह अगर आज की वीडियो आपने मुकम्मल देख ली तो हर रोज़ आपको यूट्यूब पे ट्यूबवेल प्रेशर सर्च करना नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो में आप मुकम्मल सेटिंग सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पर जाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम मैकेनिकल आते हैं, आपको कहते हैं कि यार करंट यही है, सोलर का करंट तो ज़्यादा हो नहीं रहा, पानी यही है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें असल चीज़ का पता ही नहीं होता कि इसकी ऐसी सेटिंग होती है जिससे सोलर का करंट ज़्यादा होता है, वोल्ट ज़्यादा होते हैं। तो आज आपको सिर्फ 3 ग्रुप की मैं सेटिंग सिखाऊंगा, वो होती है सिर्फ वाटर प्रेशर के लिए। तो पहले नंबर पे आपको सेटिंग सिखाऊंगा कैमरा। तो पहले नंबर पे आपको 3 सेटिंग सिखाऊंगा इसकी वाटर प्रेशर के लिए। तो पहले नंबर पे PE ग्रुप, दूसरे पे PB, तीसरे पे P2। आज इनकी मुकम्मल सेटिंग नहीं बताऊंगा PE की, सिर्फ आपको वो अहम सेटिंग सिखाऊंगा जिससे आपने सोलर का करंट ज़्यादा करना है और अपने ट्यूबवेल का वाटर प्रेशर डबल करना है। और PB में भी ऐसी 1-2 सेटिंग अहम है जिससे ट्यूबवेल का पानी 10 गुना ज़्यादा होता है। और एक अहम सेटिंग होती है, 1 से 2 सेटिंग होती है P2 ग्रुप में, जिससे उनसे भी पानी ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में आपको ये तो मालूम हो जाएगा कि ट्यूबवेल की सेटिंग पानी वाली कौन सी होती है। बाकी न्यू कंप्लीट सेटिंग तो हर कोई बताता रहता है कि यार ये कर लो, फिलां कर लो, लेकिन आपका पानी ज़्यादा होता नहीं है, डबल होता नहीं है। आपको ऐसे तरीके से वो समझाते हैं यूट्यूब पर कि आपको इधर घुमाते हैं, कभी इधर, आपके जहन में वो बातें असल बैठती नहीं है कि यार इसने कौन सी सेटिंग बताई है ट्यूबवेल की। तो आज आपको मैं तरतीब से सिखाऊंगा कि पहले नंबर पे आपने कौन सी सेटिंग करनी है। पहले नंबर पे आपको तरतीब से मैं सिखाऊंगा PE ग्रुप की सेटिंग जो पानी वाली है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा PB ग्रुप की पानी वाली सेटिंग। तीसरे नंबर पे आपको मैं सिखाऊंगा P2 ग्रुप की कौन सी सेटिंग होती है पानी वाली। अगर ये 3 सेटिंग आपने इसी वीडियो में अच्छी तरह देख समझ के आपने अपने INVT की कर ली तो इंशाल्लाह आपके ट्यूबवेल का पानी 100% ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। तो आपने पहले क्या करना है, अपने सोलर के वोल्ट चेक करने हैं, वोल्ट कितने आ रहे हैं, शिफ्ट से चेक करने हैं। शिफ्ट वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो ये V वाली बत्ती ऑन होगी, इसका मतलब है वोल्ट अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर है। तो आप अपने ये वोल्ट देख लें, मेरे अभी आ रहे हैं 495-96 वोल्ट सोलर का आ रहा है। तो पहले नंबर पे आपने ये सोलर के वोल्ट ज़्यादा करें, क्योंकि ये जितने ज़्यादा वोल्ट होंगे उतना करंट ज़्यादा आएगा आगे INVT के अंदर। तो ये वोल्ट ज़्यादा होते हैं PE ग्रुप से। तो पहले नंबर पे मैंने आपको इसलिए कहा है कि पहले आपको PE की सेटिंग सिखाएंगे। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, इन एरो की मदद से आपने चले जाना है PE ग्रुप, इधर तलाश करना है इस तरह, ये है PE ग्रुप। इसमें आपने 2 बार डेटा का बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने आएंगे 5 0। तो आपने शिफ्ट की मदद से इधर पासवर्ड सिलेक्ट करना है 40721। जब तक ये पासवर्ड आप सही नहीं लगाएंगे तब तक PE पैरामीटर ओपन भी नहीं होगा आपके सामने। 40721 आपने इधर पासवर्ड लिख के फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE 01 आएगा, आपने चले जाना है PE 7 नंबर में। पहले PE 07 में आपने जाके डेटा करना है। ये होती है वोल्ट लिमिट, तो आपने इसे ऊपर करना है, क्योंकि आपने करंट ज़्यादा करना है तो ये सेटिंग आपने ऊपर कर देनी है। 70 पे हो तो 80 भी कर सकते हो, 90 भी कर सकते हो, 95 भी, इससे ज़्यादा नहीं करने। और इससे आपके INVT को कुछ नुकसान नहीं होगा, ये आपने 90-95 पे रखनी है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE 08 आएगा, आपने दूसरे नंबर पे चले जाना PE 10 नंबर में, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो ये सिर्फ पानी वाली मैं आपको सेटिंग सिखा रहा हूँ जिससे सोलर का करंट ज़्यादा होता है।
तो ये सेटिंग आपकी ओरिजिनल 100 पे भी हो सकती है, 120 पे भी हो सकती है, 80-95 पे भी हो सकती है। तो ये मैक्सिमम 100 से लेकर 200 तक ऊपर की जा सकती है। तो आपने अगर आपकी 100 पे हो तो आपने 130 पे करना है, अगर 130 पे हो तो 150 पे करना है। पहले 496 वोल्ट आ रहे थे, मैंने अभी 130 पे की है, पहले 100 पे थी। अब जाके मैं आपको बैक वोल्ट चेक कराता हूँ, सोलर के वोल्ट ज़्यादा हुए हैं या नहीं हुए। तो आपने फिर शिफ्ट प्रेस करनी है। अभी आप लाइव देख लो 645 वोल्ट आ रहे हैं, तो पहले 496 थे, अभी 150 वोल्ट हमारे ज़्यादा हो गए। तो इसी तरह आपने पहले नंबर पे वोल्ट अपने ज़्यादा करने हैं सोलर के। उसके बाद पीई की सेटिंग तो कंप्लीट हो गई। दूसरे नंबर पे आपने पीबी की सेटिंग किस तरह करनी है, आपने प्रोग्राम प्रेस करना है। इन एरो की मदद से आपने इधर पीबी सिलेक्ट करनी है। इस तरह आप जैसे ये बटन प्रेस करते आएंगे तो आपके सामने इंग्लिश उर्दू चेंज होती रहेगी। तो ये है पीबी उल्टे 6 की शक्ल में होगी। फिर आपने डेटा का बटन प्रेस कर देना है। पीबी 00 आएगा, इसमें भी डेटा करना है आपने। पीबी 00 में आपने डेटा करेंगे तो आपके सामने 1 आएगा, 1 में भी आपने डेटा कर देना है। तो ये 1 रहने देना है। आपने चले जाना है पीबी 04 नंबर में, इस तरह पीबी 04 नंबर में। फिर आपने कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो ये सेटिंग आपकी हो सकती है 70 पे भी हो सकती है, 80 पे भी हो सकती है, 100 पे भी हो सकती है। तो आपकी तकरीबन मैक्सिमम 80-85 पे तो लाजमी होगी। अगर आपकी 80 पे हो ये सेटिंग तो आपने 70 पे करनी है, अगर 100 पे हो तो 90 पे करना है। इससे 10 पॉइंट कम करना है, 10-20 पॉइंट। इससे ये होगा कि आपने वो वोल्ट सोलर के ज़्यादा किया है, तो जैसे ये सेटिंग आप नीचे करेंगे तो INVT आगे ज़्यादा करंट बना के देगा। ये सेटिंग होती है असल करंट को कंट्रोल करने वाली। अगर आप इसे ऊपर करते जाएंगे तो सोलर का करंट आहिस्ता आहिस्ता पीछे रुकता जाएगा, आगे मोटर की तरफ करंट कम जाएगा। अगर इसे आप नीचे करते आएंगे तो सोलर का करंट आगे ज़्यादा आएगा और INVT आगे ज़्यादा करंट बना के देगा। तो फिर आपने इसे 10 पॉइंट कम करना है। अगर आपकी 80 पे हो तो आपने 70 कर देना, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PB 05 आएगा, आपने इसमें डेटा कर देना। इधर भी 50 लिमिट आपने सेट लाजमी करनी है। उसके बाद आपने आ जाना प्रोग्राम से बाहर। अभी भी हमारी सेटिंग कंप्लीट मुकम्मल नहीं हुई। पहले नंबर पे आपने PE की सेटिंग की, दूसरे नंबर पे आपने PB की सेटिंग करी। ये याद करते जाओ, क्योंकि सेटिंग करने के वक्त आपको ये समझ लाजमी आनी चाहिए कि आप इसने किस किस ग्रुप की सेटिंग बताई थी। तो आपने भी इसी तरह तफसील से सेटिंग करनी है। अभी आखिरी ग्रुप बचा हुआ है P2 का, तो आपने उसकी सेटिंग किस तरह करनी है। प्रोग्राम प्रेस करना है। इन एरो की मदद से आपने इधर उर्दू सेलेक्ट करनी है, इस तरह PB, इस तरह P2 में आपने जाना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। P200 आएगा, आपने P201 में चले जाना, इसमें करना है डेटा का बटन प्रेस। ये सेटिंग अहम होती है मोटर के लिए। जब तक ये मोटर के हिसाब से आप नहीं करोगे तब तक आपका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, पानी भी सही नहीं निकलेगा। तो आपने ये किस तरह करनी है, कितने पे रखनी है, आपने ये मोटर का हिसाब लगाना है। जितने किलोवाट की मोटर हो इधर उतने किलोवाट आपने सेलेक्ट करने इस शिफ्ट की मदद से। अगर आपकी 5 किलोवाट मोटर है तो आपने इधर 5.5 करना है। अगर 10 किलोवाट हो तो 10.5 करना है। इस तरह आपने, अगर 15 किलोवाट की मोटर हो तो 15.5, इस तरह आपने करना। किस तरह शिफ्ट की मदद से। एक मिसाल तौर पे आपकी 15 किलोवाट मोटर है तो आपने इस तरह 15.5 करना है। अगर 3 किलोवाट मोटर है तो 3.5 करना है, फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो P202 आएगा, फिर आपने चले जाना P203 नंबर में, इसमें आपने डेटा करना। ये होते हैं मोटर के RPM चक्कर, मतलब मोटर की स्पीड। अगर ये लिमिट आप ज़्यादा करोगे तो इससे ये होगा कि आपकी मोटर ज़्यादा स्पीड से भी चलेगी। ये सेटिंग होती है असल RPM चक्कर, मतलब 1 मिनट में मोटर कितने चक्कर ले रही होती है। तो आपने ये सेटिंग अगर 14 से हो तो 1400 पे हो, 1460 पे तो आपने 1775 कर देनी है, या आपने 2800 चक्कर कर देनी है ये सेटिंग। इससे ये होगा कि मोटर आपकी ज़्यादा स्पीड लगाएगी इस तरह। फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। उसके बाद आएगा P204, उसमें आपने डेटा करके ये सेटिंग आपने करनी है मोटर के हिसाब से। 3 फेज़ मोटर हो तो 380 करने हैं, अगर 220 वोल्ट वाली मोटर हो तो 220 करने हैं। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। फिर ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है PB05 की। इसमें क्या होता है, ये होती है एम्पायर सेटिंग। तो ये सेटिंग आपने ऊपर कर देनी है, क्योंकि अगर मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड भी आएगा, ज़्यादा पीछे करंट भी आएगा तो मोटर ट्रिप नहीं करेगी। ज़्यादा स्पीड लगाने से मोटर ज़्यादा एम्पायर लेती है, तो ये सेटिंग आपने ऊपर कर देनी है।
پھر کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس. تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا پانی بھی زیادہ ہوگا, ڈبل بھی ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے, اور آپ نے یہ چیز بھی بتانی ہے کہ آپ کے INVT پہ کیا مسئلہ ہے, کیا فالٹ ہوتا ہے, آپ کو کیا پریشانی, آپ کمنٹ کریں, جواب میں ضرور دوں گا. اور ہر روز 6 بجے شام کو میں یوٹیوب پہ INVT کی معلومات, ٹیوب ویل کا پانی, فالٹ وغیرہ کے لیے 6 بجے شام کو میں ویڈیو روز اپلوڈ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اگر میرے چینل پہ آپ سیکھنے آئیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور میں نے بایو میں اپنا WhatsApp لنک لگایا ہوا ہے, اگر کوئی معلومات لینی ہو تو آپ وہاں پر آئے رابطہ کریں.